हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं सर्वनाम के भेद पढ़ाऊंगी। जैसा कि मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में पढ़ा चुके हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं पढ़ाना है निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वैसे सर्वनाम जिसमें निश्चितता झलकती हो, यानी वैसी वाक्य जिसमें निश्चय होने का प्रतीत हो, यानी जिसमें जिस वाक्य में या जिस सर्वनाम वाक्य में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम वाक्य में और जिस वाक्य में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, यह एक बोर्ड है बोर्ड तो है, एकदम निश्चित तय है कि बोर्ड है, दूसरा चीज नहीं है, एकदम सही है, निश्चय है, यह एकदम निश्चित है कि बोर्ड। यह एक मार्कर है तो है। इस तरह से जो भी, जैसे मेरे दादाजी ने घर बनवाया था, ये वाक्य एकदम निश्चित है, घर बनवाया होगा, तभी तो बोला है इसमें कि मेरे दादाजी ने घर निश्चित है बनवाया था, बस। यानी जहाँ पे निश्चित बात हो, यानी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दूसरा अनिश्चयवाचक, जिस वाक्य में या जिस सर्वनाम में अनिश्चयवाचक, जिस सर्वनाम वाक्य में किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता नहीं हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो निश्चय नहीं, जैसे मान लिया जाए कि बोर्ड है, मान लिया बोर्ड है नहीं, मान लिए हैं इसको, इसी तरह से वह कुछ खा रहा है, वह कुछ खा रहा है, कुछ खा रहा है, पता नहीं क्या खा रहा है, निश्चित नहीं, कुछ भी खा सकता है, कुछ यहाँ पे कुछ है, वह कुछ खा रहा है। जैसे और भी
बुला रहा है। ठीक तय नहीं, कोई बुला रहा है, पता नहीं कौन जो बुला रहा है, कोई निश्चित नहीं है। इस तरह से जब शब्द आए तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आ रहा है समझ आप लोग को? अगला निजवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं? जिसे निज का बोलते, निज का कहते अपनापन, स्वयं, खुद। यानी जिस वाक्य में, जिस सर्वनाम वाक्य में कर्ता खुद अपने विषय में बात करता हो तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का मतलब होता है अपना, खुद। यानी जिसमें, जिस सर्वनाम वाक्य में कर्ता खुद अपने बारे में उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे क्या होगा इसमें? मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, अपने विषय में बोल रहे हैं। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या करते हूँ, कुछ भी इस तरह से स्वयं आया, अपना काम है, अपने विषय में बोल रहा है वो। जब कर्ता अपने विषय में बात करे तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना, स्वयं, खुद। मैं अपना काम खुद से करता हूँ, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब अगला संबंधवाचक, सबको मिटाते हैं। देखिए, संबंधवाचक जिस वाक्य में या जिस सर्वनाम वाक्य में संज्ञा से पहले सर्वनाम आए और उसकी बात करें, किसकी? संज्ञा की, तब उसे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आदमी हंस रहा है, किसकी बात हो रही है? आदमी की। आदमी क्या है? संज्ञा है, और वह यहाँ पे सर्वनाम है। देखिए, यह वही लड़की है जिसने मेरा पेन लिया था। देखिए, यह वही लड़की संज्ञा है यहाँ पे, इससे पहले आ गया है। अब बात चल रही है किसकी? संज्ञा की। संज्ञा की, अगर संज्ञा की बात करें तो यहाँ पे अगर संज्ञा लिखते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं है, इसलिए उसी की बात चल रही है। आप लोग वाक्य से समझिए। या वह आदमी हंस रहा है, यानी वह पहले आया है। यह वही लड़की है जिसने मेरा पेन लिया था। जैसे संज्ञा के पहले सर्वनाम आए तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में? ऐसे ऐसे ही जैसी करनी वैसी भरनी, या गलत काम का गलत नतीजा होता है, इस तरह से गलत काम नहीं करना चाहिए। इस तरह से जितने भी वाक्य आए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस तरह के वाक्य को हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पे काम है, अगर बात जैसी करने से इस पे काम भी उससे कहा जा रहा है। अतः
इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब प्रश्नवाचक, जिस सर्वनाम वाक्य में प्रश्न किया जाए, यानी जिस सर्वनाम वाक्य का प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाए, सर्वनाम शब्द का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम क्वेश्चन मार्क, आपको जानते होंगे, से वह क्या खा रहा है, वह कहाँ जा रहा है, अभी जा रहा है। प्रश्नवाचक है, तुम क्या खा रहे हो। इस तरह से प्रश्न, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगे, मैं क्या पढ़ूं। क्वेश्चन इस तरह से जितने भी, वह क्या गा रहा है, गा रहा है। इस तरह से जितने भी वाक्य आए उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर कंप्लीट सारे सर्वनाम आप लोग समझ में आ रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि और मैं ऐसा वीडियो आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकूं। बाय।